खेसारी लाल यादव के गाना पे डांस करने से मना कर दी थी, वहाँ पे कुछ विवाद भी हुआ। नहीं, ये गलत बात है। ये सब अफवाहें बनाई गई थी और वहाँ विवाद नहीं हुआ था। और वहाँ मैं फर्स्ट एंट्री जो की थी वो खेसारी जी के ही गाने से की। खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे तो हम छठ व्रत करेंगे, काजल अगवानी का कहना है। जुबा है कि शायद वो छठी माँ कभी पूरा नहीं करेंगी, तो वो छठ का व्रत नहीं कर सकती हैं। 5 साल रिलेशन के रहने के बाद शादी का वादा उन्होंने किया और शादी सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं कि किसी रिलेशन का शादी ही अंत हो। इससे शादी करने का ये सोच ही इनकी सबसे बड़ी गलती यही है। और उनका न्यूड फोटो वीडियो सब उनके फ़ोन में मोबाइल में रहता है। इंसान इतना ही गंदे हैं, सबके साथ ऐसी हरकतें कर चुके हैं, तो फिर आपको नहीं जुड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो किसी की फ़ोटोज़ रखते भी थे, तो लड़कियां उनको भेजती क्यों? हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें की डिमांड है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री की लड़कियां ही अच्छी जो अपने आप को अच्छी एक्ट्रेस बोलती हैं, वो लोग आके ये चीज़ें का दावा करती हैं। अगर आप इतनी बड़ी हीरोइन हो, क्या आप अगर इस टाइप का बयान दे रही हैं? गंदे ट्रीट करते हैं मेरे बच्चे, जो हैं वो पैसे के लालची हैं। उनको हर इंसान हर चीज़ में कमेंट कर सकता है, फैमिली के मामले में नहीं कर सकता। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है पल्लवी सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस और कई ढेरों गाने जो सुपर हिट दी है। आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादों पे बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत। थैंक यू। कैसे हैं आप? हम भी ठीक हैं, लेकिन इतना सजी धजी बहुत ही पारंपरिक लुक में नज़र आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं अभी छठ के शूटिंग पे हूँ, मतलब छठ गीत का शूट चल रहा है, तो इसलिए मैं सजी धजी हूँ। किन के गाने पे शूट कर रहे हैं? फीमेल सिंगर है, उन्हीं का गाना है। फीमेल सिंगर, उन्हीं के गाने का शूट चल रहा है। भोजपुरी स्टारों से दूरी आपको क्यों रहता है? जो पहले आता था पवन सिंह, कई बड़े स्टारों के साथ, अब दूरी क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है दूरी। मैं तो शुरू से ही मतलब नए लोगों से, छोटे लोगों से ही मेरा स्टार्टिंग हुआ था और शायद ख़त्म भी उन्हीं पे होगा। और मैं उन्हीं लोगों का ज़्यादा काम करती हूँ। क्या स्टारों के आगे पीछे आप नहीं रहते हैं क्या, जो गाना नहीं मिलता? आगे पीछे शायद हो सकता है कि मैं नहीं रहती हूँ, और काम ना मिलने का कारण ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सबका अपना पसंद होता है। मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि आगे पीछे रहने से ही काम मिलता है। अभी जो इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, कई ऐसे स्टारों पे विवाद चल रहा है कि कई हीरोइन आकर कहते हैं, कभी पवन सिंह पे आरोप लगता है, कभी खेसारी पे आरोप लगता है, कभी मनोज तिवारी पे भी एक ज़माने में रानी चटर्जी लगाई थी, अभी खेसारी लाल यादव और काजल अगवानी का ये आरोप जो आपने देखा होगा, हालांकि कहने की बात नहीं है, जो आरोप लगा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलत बात है ये सब। एक तो सबसे पहली बात कि इन सब चीज़ों से जो हमारी इंडस्ट्री पे असर इतना गंदा पड़ता है कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, उनका रिलेशन था, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। इनफैक्ट खेसारी जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है। बट आरोपे जो लगाने, ये तो गलत बात है ना। आरोपे जो लगाई हैं वो सब गलत है मेरे हिसाब से। वो कह रही है कि जब तक खेसारी लाल यादव बर्बाद नहीं होंगे, खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे तो हम छठ व्रत करेंगे, काजल अगवानी का कहना है। हाँ, मुझे ये बात आज ही पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि वो हमारे यूपी बिहार से है नहीं, क्योंकि हम लोग जो छठ को फील करते हैं, जो छठ को मानते हैं, शायद वो इस चीज़ को कभी नहीं मान सकती हैं, क्योंकि छठ हमारा एक मन्नत होता है और उनका मन्नत इतना अजूबा है कि शायद वो छठी माँ कभी पूरा नहीं करेंगी, तो वो छठ का व्रत नहीं कर सकती हैं। और इतना ही अगर आपको छठ से लगाव और प्यार होता ना, तो सबसे पहले आप छठ करती और छठ माँ से आप रिक्वेस्ट करती कि हमारे बुरा चाहने वाला का आप बुरा करो। खेसारी लाल यादव के बारे में कहते हैं कि 5 साल रिलेशन में रहा, 5 साल रिलेशन के रहने के बाद शादी का वादा उन्होंने किया और शादी, हमने कई बार कहा कि कब शादी करेंगे, तो उन्होंने टाल दिया, बहुत सारा औकात की बातें कहा। तो क्या लगता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ज़रूरी नहीं कि किसी रिलेशन का शादी ही अंत हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अलग चीज़ होती है और शादी भी बहुत अलग चीज़ होती है। अगर हम आपके साथ रिलेशन में है तो वो हमारी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शादी हमसे जितने लोग जुड़े हुए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे जो भी हो, सबका मन हो तभी किसी से कोई शादी कर सकता। और उनसे शादी करने का ये सोच ही इनकी सबसे बड़ी गलती यही है। कह रही है कि शादी नहीं की और हमारे साथ वादा किया, और उन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। पहले अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन में रहा, फिर मेरे साथ 5 साल रिलेशन में रहा, इसके बाद कई ऐसे लड़कियां हैं उनके साथ रिलेशन में रहा और उनका न्यूड फोटो वीडियो सब उनके फ़ोन में मोबाइल में रहता है। तो आपको समझना चाहिए था कि जब वो इंसान इतना ही गंदे है, सबके साथ ऐसी हरकतें कर चुके हैं, तो फिर आपको नहीं जुड़ना चाहिए था ना। आपको क्या मतलब है? और न्यूड फोटो और वीडियो, ये तो बहुत बकवास चीज़ है, इसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती हूँ, बट आपने पूछा तो मैं बोल रही हूँ कि अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो किसी की फ़ोटोज़ रखते भी थे, तो लड़कियाँ उनको भेजती क्यों थी? भेजती कौन? अगर मेरे से कोई लड़का बोलेगा अरे आप पल्लवी जी फ़ोटो भेज दो, मैं भेज रही हूँ, तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है। मैं भेजूँ क्यों? तो लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए अगर ऐसी बात है तो।
अच्छा, ये इंडस्ट्री में जो सही में जो कंप्रोमाइज़ करके ही काम मिलता है क्या? जब तक किसी हीरो के साथ रहेंगे नहीं तब तक फिल्मों में बैक टू बैक गाने नहीं मिलेंगे, फिल्में नहीं मिलेंगी? देखिए ये सब बकवास है, ये सब में कोई रियलिटी नहीं है। और ऐसा थोड़ी है मैं किसी हीरो के साथ हुई जो मैं काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने किसी को बढ़ाया ही है, मुझे किसी ने नहीं बढ़ाया है, मैंने बढ़ाया है। चाहे वो छोटा से ही जुड़ी हूँ मैं, तो छोटे लोगों की बात कर रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बढ़ाया। हाँ, बट एक दूसरे के सपोर्ट से हर इंसान काम करता है, तो एक दूसरे के लिए काम करता है तो इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि टीम वर्क है ना, टीम से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। और रहा बात सबसे बड़ी बात कि कॉम्प्रोमाइज़, ये सब क्या तरीका है हमको तो समझ ही में नहीं आता कि सब पता नहीं, इतनी मतलब लोगों को लगता नहीं कि ये बहुत छोटी बात है हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और आप बाहर दुनिया में निकल के पता कीजिएगा ना, तो हमारी इंडस्ट्री से अलग अलग जगह पे हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें की डिमांड है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री की लड़कियाँ ही अच्छी जो अपने आप को अच्छी एक्ट्रेस बोलती हैं, वो लोग आके ये चीज़ें का दावा करती हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री बदनाम है। अच्छा जी, ये बदनामी को आप लोगों पे भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप इतनी बड़ी हीरोइन हो कि आप अगर इस टाइप का बयान दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग हमें भी ऐसा सोचते होंगे कि अगर फ्यूचर में हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर करते होंगे या करेंगे तो सेम ही जज किया जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि काजल अगवानी का जो बयान है कि उन्होंने काजल अगवानी से वादा किया था खेसारी लाल यादव जी कि मेरे पत्नी बहुत गंदे ट्रीट करते हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो पैसे के लालची हैं, ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो खेसारी लाल यादव का जीवन है, जो पारिवारिक जीवन बहुत बहुत साफ सुथरा है। उनको हर इंसान हर चीज़ में कमेंट कर सकता है, फैमिली के मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान शुरू से ही अपनी फैमिली को हर जगह लेके चले हैं और हर जगह अपनी फैमिली को फर्स्ट रखे हैं, हर जगह अपनी फैमिली का ही नाम लेते हैं। और जिस वक्त वो उनके साथ रिलेशन में थे, उनके बच्चे बहुत छोटे थे, उस समय उनको नहीं पता था कि पैसे क्या होता है। और आप उनका कहने का मतलब है कि वो पैसे के लिए मरते, कैसे पॉसिबल है? और आप तो खेसारी ये खेसारी वो बदतमीजी से तुम तम करके इंटरव्यू दे रही हैं उनके नाम का, लेकिन आप उनकी पत्नी का अभी वीडियोस देखे होंगे बहुत सारा, जिसमें वो आप करके ही बातें करती हैं। तो देखिए, इंसान का लहजा और उसके बात करने के तरीके से पता चलता है कि इंसान कैसा है। अच्छा, पवन सिंह को भी थोड़ा सा भरा बुला बोल दी है कि हमने एक सेट पे हमने हमारे साथ गाली गलौज वो कर दिए थे कि ज़बरदस्ती उन्होंने हमें किस सीन करवाया। कभी ऐसा होता है क्या हीरोइन के साथ ज़बरदस्ती किस सीन वगैरह करवा लेते हैं? और ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम आर्टिस्ट है, अगर हम किसी की पत्नी भी बन रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए फ़ेक है। ठीक है, अगर हम किसी के साथ कोई सीन भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए फ़ेक है, उस चीज़ को हम फील नहीं करते हैं, उस चीज़ को ये सोच के नहीं करते कि वो हमारा अपना है कि पराया। हम सबके साथ एक ही काम करते हैं। और रहा बात किस सीन का, तो आपने सिर्फ पवन जी के साथ ही नहीं किया ये सीन, अपने अदर आर्टिस्टों के साथ भी किया हुआ है। तो क्या सबके साथ आप सब आपके साथ ज़बरदस्ती करते थे? ये बताइए। और अगर सब आपके साथ ज़बरदस्ती करते तो आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए थी। अच्छा, आपको खेसारी के साथ कैसा लगाव है? क्योंकि कई बार हमने देखा कि खेसारी से आप उड़ते हुए बात करते रहते हैं। देखिए, मुझे लगाव किसी से नहीं है, ना मुझे पवन जी से लगाव है, ना मुझे खेसारी जी से लगाव है। जब जो बातें होती है और मुझे जो सही लगता है मैं वो कहती हूँ। हाँ, बाकी इंसान सब लोग बहुत अच्छे हैं। आपका एक बार विवाद हुआ था, आरा में स्टेज शो हुआ था, वहाँ पे शायद कुछ हुआ था, आपने खेसारी लाल यादव के गाना पे डांस करने से मना कर दी थी, वहाँ पे कुछ विवाद नहीं, ये गलत बात है। ये सब अफवाहें बनाई गई थी और वहाँ विवाद नहीं हुआ था। और वहाँ बल्कि मैं फर्स्ट एंट्री जो की थी वो खेसारी जी के ही गाने से की थी। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे हुआ ये था कि एक आर्मी वाले थे, वो थोड़ा सा ड्रिंक कर, देखिए इंसान जब होश में रहता तो हम उससे कुछ बहस कर सकते हैं, नशे में क्या ही किसी से बहस कर सकते हैं। और वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लिए थे और मैटर यही था, और बाकी और कोई मैटर नहीं था। बाकी वहाँ के और भी लोग बहुत अच्छे थे। चलिए, नए प्रोजेक्ट के लिए क्या कहेंगे, क्या कुछ खास आने वाला है? अभी मैं पंकज सोनी जी के सेट पे शूट कर रही हूँ, छठ का गीत शूट कर रही हूँ, और छठ आ रहा है तो मैं तो छठी माँ से यही प्रे करूँगी कि हे माता रानी सबको सही सलामत रखे और सबको सद्बुद्धि दे, मुझे भी दे। चलिए, बहुत अच्छा लगा और ये तमाम सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है और पलवी सिंह जी के भी नए गानों को लेकर हमने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।